हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और ये जो है कह सकते हैं सिंपल टाइप का ही प्रॉब्लम है। इसने क्या दे रखा है, जो इस पैटर्न का टर्म्स है और इसमें टोटल 20 टर्म्स हैं। इसका सम का वैल्यू आपको बताना है कितना होगा। अच्छा सोचो, अगर मैं क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है तो बिल्कुल छोटा करके आप सोचो। ठीक है ना, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 4 टर्म्स ले लूं तो आपको दिख रहा है जो इन 4 टर्म्स में दो टर्म्स तो टू वाला आ रहा है और दो टर्म्स जो है ये वाला ऑड वाला आ रहा है। ठीक है ना, मतलब ऐसा कहते हो, दो टर्म्स क्या आ रहा है, इवन वाला, और दो टर्म्स ऑड वाला आ रहा है। तो 20 टर्म्स में क्या होगा, 10 टर्म्स क्या होगा, इवन वाला, और 10 टर्म्स क्या होगा, ऑड वाला होगा। ओके, तो हमने 10 टर्म्स जो है वो इवन वाला लिख लिया, क्योंकि इवन के साथ टू आ रहा है तो हमने टू बाहर में ले लिया। और 10 टर्म्स जो है अपन ऑड वाला लिख लिए। ठीक है ना, तो ऑड का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। देन 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, तो सोचो एंड कहाँ तक होगा, 21 तक होगा। क्लियर है। अब इसका सम आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, इसमें आप जनरल टर्म लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, 2r, r इक्वल्स टू 1 to 10। इसमें देखो जनरल टर्म कितना लिखोगे, आपको दिख रहा है जो कॉमन डिफरेंस भाई 2 का ही है। तो क्या लिखेंगे, 2r। ठीक है ना, लेकिन आर का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 2 आ रहा है, आना चाहिए था 3, तो प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो यानी कि इसका जो जनरल टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2r+1। वैसे भी आप एपी का जनरल टर्म लिखना जानते हो, मैं बस बच्चों को बताता हूँ। देखो इस थोड़ा फास्ट हो सकता है, हमेशा क्या करो, कॉमन डिफरेंस इंटू आर लिख लो। ठीक है ना, अब आर का वैल्यू 1 रख के देखो तो यहाँ पे 2 आ रहा है, आना चाहिए था 3, तो क्या कर लो आप, +1 कर दो। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 2r+1 का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो, इन दोनों में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम है, तो इसको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप ऐसा करो, जैसे इस वाले पार्ट को पहले तो क्या लिख दोगे आप, 4r² लिख दोगे, साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 8r²। यहाँ तक हमने लिख दिया। फिर अपन ने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम है। तो क्या होगा, r = 1 to 10, ये वाला पार्ट आ गया। यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जा रहा है, 4r² -4r-1 आ गया। ओके, इसमें r = 1 to 10 है। अब आप इसको स्प्लिट कर दो, समेशन लगा दो। ठीक है ना, इसके सम का फॉर्मूला आपको पता है भाई, ये कितना होता है, अगर n टर्म्स होता तो n × n+1 इंटू 2n+1/6 होता। ठीक है ना, आपने ऐसा यूज कर लिया। और इसका नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला आपको पता है भाई, n × n+1/2। ये भी आपने यूज कर लिया। लास्ट में आपको पता है ये कांस्टेंट आ रहा है, तो मतलब r = 1 पे भी 1 आना है, 2 पे भी 1 आना है, 10 पे भी 1 आना है, तो यानी कि 1 को 10 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो कितना आएगा भाई, 10 ही आएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आ गया 1310। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1310। सिंपल क्वेश्चन है, आपसे सॉल्व होना चाहिए। ओके।